नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। खबरों की शुरुआत राजधानी पटना से करेंगे। शिक्षा के महानायक संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज का 86वां अवतरण दिवस पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अवतरण दिवस के दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद रविशंकर प्रसाद, विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने सुदर्शन जी महाराज को बधाई दी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके गई। वहीं इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। तुम उतने प्रखर होते चलो। और दीपक हमें ये भी बताता है कि जैसे मैं विकट परिस्थितियों में साम्य स्थापित करती हूँ, उस परमात्मा से जुड़कर बिल्कुल भी वैसे ही आध्यात्म से जुड़े रहो और अपनी ज्योति से उस पूरे विश्व को अलौकिक करते रहो। उधर बेगूसराय में फतेहपुर पंचायत भवन के समीप फतेहपुर पंचायत के मुखिया गुड्डू मिश्र पर हथियार से लैस बदमाशों ने फायरिंग कर दिया, जिसमें मुखिया की जान बाल बाल बच गई। वहीं मामले को लेकर मुखिया गुड्डू मिश्र ने बताया कि दोपहर को वो अपने घर से स्कॉर्पियो पर सवार होकर पंचायत भवन की ओर निकले थे, जहां रास्ते में ही पंचायत भवन के समीप 2 मोटरसाइकिल और एक स्कॉर्पियो में सवार 7 से 8 की संख्या में अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसमें उनके गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जा रहे थे, रास्ते में एक स्कॉर्पियो और 2 मोटरसाइकिल से आया, कार्रवाई से 4-5 फायर किया। शीशा में लगा है, डैशबोर्ड में लगा है, सीट को हम पीछे करके गिर गए। बेगूसराय में एक युवक की संदेहास्पद स्थिति में कुएं में शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के रसलपुर बहियार की बताई जा रही है। मृतक की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के ही दहिया निवासी सुरेंद्र झा के रूप में की गई है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। गया में अपराधियों ने बाराचट्टी के शोभ बाजार में इंडिया वन कंपनी के एटीएम को निशाना बनाया है। बता दें कि अपराधी अपने साथ एटीएम को उखाड़ ले भागे। बताया जा रहा है कि उस एटीएम में लाखों रुपए थे। वहीं मामले को लेकर बाराचट्टी थाना प्रभारी रामलखन पंडित ने बताया कि अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कुछ एटीएम पे चोरों के द्वारा एटीएम पूरा उखाड़ करके ले जाया गया मात्र 10 मिनट के अंदर। सीसीटीवी फुटेज से लोगों की पहचान की जा रही है। हमारी टेक्निकल टीम आई हुई है, ड्रग स्क्वाड आई हुई है और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं। एटीएम थेफ्ट अटेम्प्ट होने से पहले घटना कहाँ हुई थी? बाराचट्टी। कौन सी बैंक की? बैंक की नहीं, हम लोग के वाइट लेबल एटीएम है जो कि बैंक से ऑपरेशनल नहीं रहता है। ये प्राइवेट लाइसेंस रहता है आरबीआई के थ्रू। इंडिया वन पेमेंट्स लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम। तो ये 24 घंटा एटीएम खुले रहती है क्या? 24 घंटा एटीएम जरूरत के हिसाब से खुली रहती है। पता चल रहा है 24 घंटा खुले रहती है, तो क्या इस पीरियड में गार्ड वगैरह का सुविधा नहीं दिया जाता है? नहीं सर, हम लोगों में गार्ड का नहीं। अभी आप जनरली जिसका भी एटीएम देखेंगे, चाहे पीएसयू बैंक का हो या फिर प्राइवेट बैंक का हो या फिर वाइट लेबल एटीएम का, किसी में गार्ड अभी अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं। बेगूसराय में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार की जहां उपलब्धियों को गिनाया, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी को गाली देते देते राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर देश को गाली देने का काम किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को देश और दिशा का ज्ञान नहीं है। चाइना से विवाद के समय भी राहुल गांधी ने चीन की असेंबली में जाकर गलत जानकारी दी थी। नहीं दिया, बल्कि देश में पहली बार रक्षा के सामग्री को केवल हम आयात करते थे। 100 से ऊपर चीजों को निर्णय लिया कि हम आयात नहीं करेंगे, निर्यात करेंगे। और पहली बार ब्रह्मोस सहित हमने एक्सपोर्ट करने का काम किया। वही नहीं, इस कोरोना काल में
80 करोड़ लोगों के साथ राशन देने का काम किया। पूरी दुनिया 70 लाख लोग भूख के शिकार होने, उस संकट से जूझने का काम किया, लेकिन भारत नहीं। और देश की अर्थव्यवस्था में जहां पहले 16.5 लाख करोड़ का बजट था, आज 37.5 लाख करोड़ से भी ऊपर का बजट बनाने का काम किया। खबर राजधानी पटना से है, जहां केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा के द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पखवाड़े के विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बता दें कि दानापुर में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने संबोधित किया। मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुने। उनका खाता खुलाने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और जितनी भी योजनाएं हैं, सब जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनके नाम पर उन योजनाओं को मुख्य लाभार्थी के रूप में उन्हें चिन्हित भी किया गया। इसका सबसे अच्छा परिणाम हुआ कि जो राशि भेजी गई सीधे बैंक खाते में गई, बिचौलिया बीच में कहीं नहीं आया, उसका सीधा लाभ लोगों को, लाभार्थियों को मिला। और प्रधानमंत्री जी ने खास करके समाज के कमजोर वर्ग से निकलकर वो भारत के प्रधानमंत्री के तख्त पर बैठे थे। तो कुछ जो बुनियादी चीजें हैं, आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसे एक बड़ी राशि से उस योजना को उन्होंने पुनर्गठित करके प्रारंभ किया। खबर राजधानी पटना से है, जहां भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने राजद पर आरोप लगाया है कि राजद अपने सहयोगी दल कांग्रेस और माले को ठिकाने लगा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और माले को चेताया भी है। इस दौरान अरविंद सिंह ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर भी इशारों में तंज कसते हुए कहा कि जो तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं वह बिहार आ गए हैं। मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप सुने। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आईएमए का साथ मिलने से राजद एकदम जो है उत्साह में है। अपने सहयोगी दलों को ये समझा रहा है कि अब हमको आपकी आवश्यकता नहीं है। ये माले, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी दल हैं वो होशियार हो जाएं। राजद जो है वो जानती है कि किसको कहाँ पर यूज करना है और कहाँ पर थ्रो करना है। आज जो है राजद, माले ये सबको आईना दिखा करके और थ्रो करेंगे। और आज वो आईएमए के साथ लेकर के वो तोड़ फोड़ की राजनीति का मास्टर जो आप बिहार में आ गए हैं, वो अब विपक्षियों को ये समझ लेने का जरूरत है कि उनको आवश्यकता नहीं है। उधर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने अपना बयान देते हुए कहा है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। यह बात सत्ता पक्ष को समझ लेना चाहिए। वहीं इस दौरान मृत्युंजय तिवारी ने जातीय जनगणना की बैठक को लेकर कहा कि सर्वदलीय बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में विपक्षी दलों ने बैठकर बातचीत भी की थी। यह दर्शाता है कि बिहार में विपक्ष एकजुट है। बिहार विधानसभा में विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और मजबूत है। कल ये देखने के लिए मिला, जातीय जनगणना के सवाल पर जब सर्वदलीय बैठक होनी थी, उसके पहले नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सभी विपक्ष की पार्टियों के नेता मिल बैठ कर के रणनीति बनाए, जिसमें AIMM के भी नेता शामिल हुए। संख्या बल के आधार पर भी महागठबंधन और विपक्ष पूरी तरह से सदन में मजबूत है। ये बात सत्ता पक्ष को समझ लेना चाहिए और लोकतंत्र के लिए अच्छा है। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने जातीय जनगणना पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान को लेकर कहा कि उन्होंने कहा था कि यह गंभीरता से ध्यान रखना होगा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लोगों का भी गणना न हो जाए, क्योंकि वो लोग बाद में इसे आधार बनाकर अपनी नागरिकता की मांग कर सकते हैं। वहीं मामले को लेकर विजेंद्र यादव ने कहा कि जिनका जन्म यहाँ हुआ है उसी की गणना की जाएगी। लोग 4 सीट की संख्या है एनडीए को, हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि दोनों का हिस्सा हो जाए, क्योंकि 15 वोट सरप्लस हमको भी बचता है, उनको भी बचता है। दोनों मिलके एक सीट निकाला जा सकता है। 2 सीट और एक सीट पर कोई मतभेद है नहीं। यानी जदयू 2 सीट पर दावा करेगी।
बराबर बराबर बीजेपी भी दो ले, जो हमको भी दे। इसको लेकर के क्या भाजपा के लोगों से बातचीत हो रही है, हो रही है। क्योंकि कल के भाजपा कार्य समिति की बैठक में अधिकृत कर दिया गया है उप मुख्यमंत्री हम महोदय। उनसे बात कर रहे हैं लोग। और जितना सीट हो, जितना स्ट्रेंथ रहेगा उतना ही ना हमको मिल पाएगा। 31 में 1 होता है। इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।